नमस्कार मित्रों, मैं सुभाष आपका हिंदी भाषा बोध चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम यूजीसी नेट परीक्षा जून 2009 के हिंदी प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे। किस प्रकार से प्रश्न आए थे, तो बिना समय व्यर्थ किए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो हिंदी उर्दू मिश्रित हिंदुस्तानी का रूप है। हिंदुस्तानी भाषा का रूप है। हिंदुस्तानी शब्द कभी उर्दू तथा कभी हिंदी, कभी दोनों के अर्थ में प्रयुक्त होता है। पद्म सिंह शर्मा के अनुसार विशुद्ध हिंदी और उर्दू मोल्ला की एक दरमियानी सूरत का नाम हिंदुस्तानी कहा जाता है। डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार हिंदुस्तानी मुख्य रूप से दो आप की भाषा है, अतः हिंदुस्तानी का प्रयोग हिंदी उर्दू मिश्रित के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? तो छत्तीसगढ़ी जो है वो नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है। बांगरू, कन्नौजी और ब्रज जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है। शौर सैनी की पश्चिमी हिंदी की बोली है। खड़ी बोली ब्रजभाषा हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी। राजस्थानी की है पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी मालवी। पहाड़ी की है कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली और गुजराती की गुजराती। अर्धमागधी की है पूर्वी हिंदी, जिसके अंतर्गत 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। मागधी की है बिहारी, भोजपुरी, मगही, मैथिली इसकी बोलियां हैं। बांग्ला, उड़िया और असमिया भी उपभाषाएं हैं मागधी की। पैशाची के अंतर्गत लहंदा और पंजाबी उपभाषाएं आती हैं। ब्राचड़ से अपभ्रंश से सिंधी निकली है और महाराष्ट्री से मराठी भाषा का आविर्भाव हुआ है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या है। 22 भाषाओं की स्वीकृति अभी तक हमारे संविधान में दी गई है। 8वीं अनुसूची में वर्तमान समय में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं, जो इस प्रकार हैं: असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। ये 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, ग्रिम नियम का संबंध किससे है? तो स्वनिम विज्ञान से है ग्रिम नियम का संबंध। स्वनिम विज्ञान अर्थात ध्वनि विज्ञान से इसका संबंध है। इसके प्रवर्तक जर्मन भाषा के विद्वान याकोब ग्रिम हैं। यह 1822 ईस्वी में प्रकाश में आया। इस नियम का संबंध भारोपीय स्पर्शों से है, जो जर्मन भाषा में परिवर्तित हो गए थे। ग्रिम नियम बलाघात पर आधारित है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये मद्रास में है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई मद्रास में है। हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद में है। मैसूर हिंदी प्रचार परिषद ये बेंगलोर में है। अगला प्रश्न है, नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? तो रसमंजरी का संबंध नायक नायिका भेद से है। रसमंजरी 1550 ईस्वी में नंददास ने दोहा चौपाई शैली में नायक नायिकाओं का वर्णन किया है। इसमें स्वकीय और परकीय नायिका के भेदोपभेद को चित्रित किया गया है। रास पंचाध्यायी में कृष्ण की रासलीला को रोला छंद में वर्णित किया गया है, जबकि भंवर गीत में सगुण और निर्गुण पर गोपी और उद्भव के संवाद का वर्णन है। श्याम सगाई में श्याम की सगाई का वर्णन है। अगला प्रश्न है, आनंद कादंबिनी के संस्थापक कौन हैं? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इसके संस्थापक हैं। आनंद कादंबिनी और नागरी नीरद जो पत्रिकाएं थी, 1881 में आनंद कादंबिनी आई, 1893 में नागरी नीरद आई। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इसके संपादक रहे। दोनों ही साप्ताहिक थीं और दोनों ही मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। ब्राह्मण पत्रिका 1883 में प्रताप नारायण मिश्र ने प्रकाशित कराई, संपादित की। मासिक थी और कानपुर से प्रकाशित होती थी। कवि वचन सुधा 1868 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रकाशित कराई। मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक थी। काशी से प्रकाशित होती थी। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मासिक बनारस से प्रकाशित की। बाला बोधनी 1874 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मासिक और बनारस से प्रकाशित कराई। अगला प्रश्न है, दीदी पत्रिका के संपादक थे?
ठाकुर श्रीनाथ सिंह दीदी पत्रिका के संपादक थे। ठाकुर श्रीनाथ सिंह 1939 में प्रताप पत्रिका गणेश शंकर विद्यार्थी 1913 में प्रकाशित कराई। ब्राह्मण 1883 में प्रताप नारायण मिश्र ने प्रकाशित कराई। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना कुंवर नारायण की है? बादशाह के बहाने कुंवर नारायण की रचना है। 2008 में प्रकाशित हुई कुंवर नारायण की द्वारा। पथिक 1920 में राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा। मगध श्रीकांत वर्मा के द्वारा। पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल की रचना है। काव्यकार हैं मंगलेश डबराल। अगला प्रश्न है, इनमें कौन बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है? तो पलटू साहिब बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है, बाकी बुल्ला, बुलाल और संत साहिब जो हैं बाबरी पंथ से संबंधित हैं। बाबरी पंथ की प्रवर्तक जो हैं बाबरी साहिबा हैं। बुल्ला साहिब, बुलाल साहिब और संत साहिब इसी संप्रदाय से संबंधित थे, जबकि पलटू साहिब जगजीवन दास के शिष्य थे तथा सतनामी संप्रदाय के संत थे। अगला प्रश्न है, कब से टेरत दीन है होत न श्याम सहाय, तुमहु लागी जगत गुरु जगनाग यक जग बाय। इन दोहे में कवि कौन है? क्षमा कीजिए, इस दोहे में कवि क्या करता है? तो शिकायत करता है कब को टेरत दीन है होत न श्याम सहाय, मतलब बोल रहे हैं कि कब से पुकार रहा है गरीब या दीनहीन व्यक्ति, और श्याम विष्णु या कृष्ण या राम जो भी आप मानते हो वो सुन नहीं रहे हैं। तुम हो लागी जगत गुरु जगनायक जगबाय, ये शिकायत करते हैं। अगला प्रश्न है, जनगण मन अधिनायक जय हे प्रजा विचित्र तुम्हारी, भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी है। इस पंक्ति के लेखक हैं नागार्जुन। बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर। केदारनाथ अग्रवाल। हाँ हाँ मैं कवि हूँ, कवि यानी भाषा में भदेश हूँ। धूमिल सुदामा पांडे धूमिल ने ये पंक्तियाँ लिखी हैं। मैंने जब भी सोचा मुझे रामचंद्र शुक्ल की मुझे याद आई, केदारनाथ सिंह ने लिखा है। अगला प्रश्न है, सबंगी रचना किसकी है? तो रज्जब की रचना है सबंगी। इसमें इन्होंने अपनी तथा निर्गुण संतों की रचनाओं का संकलन किया है। रज्जब ने अंगवधु नाम से दादू दयाल की रचनाओं का संकलन किया है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में कब हुई? सबको पता है 1936 में हुई। 1935 में पेरिस में एम फॉस्टर के नेतृत्व में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन में इसकी स्थापना हुई थी, और भारत में 1936 में सज्जाद जहीर और मुल्क राज आनंद के नेतृत्व में यह संस्था खोली गई। लखनऊ में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता प्रेमचंद ने की। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था ने प्रारंभ किया? तो हिंदी अकादमी ने प्रारंभ किया। त्रैमासिक रूप से हिंदी अकादमी या हिंदुस्तानी अकेडमी प्रयाग द्वारा किया गया था। हिंदुस्तानी अकादमी का प्रकाशन, इस संस्था की स्थापना 1927 ईस्वी में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने की थी। इसके प्रथम अध्यक्ष तेज बहादुर सप्रू थे। अगला प्रश्न है, लड़ाई के नाटककार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनके नाटक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बकरी 1974, लड़ाई 1979, अब गरीबी हटाओ इसके बाद में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, उपेंद्र नाथ अश्क के नाटक हैं लक्ष्मी का स्वागत 1935, स्वर्ग की झलक 1940, छठा बेटा 1940, जय पराजय 1937, देवताओं की छाया में 1940, अलग अलग रास्ते 1954, अंजोददी 1955, भंवर 1961, बड़े खिलाड़ी 1967, लौटता हुआ दिन 1972, कैद और उड़ान। मोहन राकेश के नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1973, आधे अधूरे 1969, पैरों तले ज़मीन जो कि अधूरा था और उनका निधन हो गया था। रामकुमार वर्मा के नाटक हैं कौमुदी महोत्सव 1954 में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, कौए और काला पानी के कहानीकार कौन है? तो निर्मल वर्मा इसके कहानीकार हैं। इनके कहानी संग्रह हैं जलती झाड़ी 1965, पिछले गर्मियों में 1968, बीच बहस में 1973, कौए और काला पानी 1983, सूखा तथा अन्य कहानी 1995 और परिंदे 1960। अगला प्रश्न है, उदय प्रकाश के कहानी संग्रह दरियाई घोड़ा तिरच
1989 और अंत में प्रार्थना 1994, पाल घोमरा का स्कूटर 1997, पीली छतरी वाली लड़की 2001, दत्तात्रेय का दुख 2002, मोहनदास 2010। अगला प्रश्न है स्वयं प्रकाश के कहानी संग्रह है मात्रा एवं भार 1974, सूरज कहाँ निकलेगा 1980, जंग 2002, दुखिया दास कबीर 2003, नक बेसर का गाले भागा 2003, किताब में लिखा है 2003, आघात पुरुष 2005, तर्पण 2006। अखिलेश के कहानी संग्रह हैं आदमी नहीं टूटता, मुक्ति 1989, शापग्रस्त 1997, अंधेरा 2006। अगला प्रश्न है शेष स्मृतियां संस्मरण के लेखक हैं कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह, शेष स्मृतियां के लेखक हैं। ताना बाना केदारनाथ सिंह की रचना है। दिल्ली मेरा प्रदेश रघुवीर साई की रचना है। लौटा उधार दूधनाथ सिंह की रचना है, तो 1995 में लिखी थी। एक शमशेर भी है, दूधनाथ सिंह ने ही लिखी है 2012 में। अगला प्रश्न है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम किस आचार्य का कथन है, तो पंडित राज जगन्नाथ की रचना ये कथन है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम तद्दोषो शब्दार्थौ सगुणावलकृति, पुनः कॉपी मम्मट की रचना है। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम भामा की जो लक्षण है कथन है। वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ का कथन है। अगला प्रश्न है झांकियाँ निकलती हैं ढोंग अविश्वास की, बदबू आती है मरी हुई बात की, इस हवा में अब नहीं डोलूंगा, नहीं नहीं मैं यह खिड़की नहीं खोलूंगा। यह पंक्तियाँ किसकी हैं, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्तियाँ हैं। बदबू आती है मरी हुई बात की, इस हवा में अब नहीं डोलूंगा, नहीं नहीं मैं यह खिड़की नहीं खोलूंगा। गारेगा हर वाहे दिल चाहे वही तान, खेतों में पका धान, प्रभाकर माचवे की पंक्ति है। यह सोच जूही सी चांद नवनीवन पंख कुंवर खोसे, नरेश मेहता की पंक्ति है। डूबता दिन भीगती सी शाम, बंद कर दो काम लो विश्राम, भारत भूषण अग्रवाल की पंक्ति है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम लिखिए, तो बीसल देव रासो पहले आया, फिर आखिरी कलाम, फिर वैराग्य संदीपनी, फिर बरवय नायिका भेद। बीसल देव रासो 1155 में लिखा गया नरपति नाल के द्वारा। आखिरी कलाम 1528 में जायसी के द्वारा लिखा गया। वैराग्य संदीपनी 1557 तुलसीदास की रचना है। और बरवय नायिका भेद 1610 से 1615 रहीमदास की रचना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित हिंदी समाचार पत्रों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। आज, कर्मवीर, विशाल भारत और जनसत्ता इसका क्रम है। आज 1920 में बाबू विष्णुराव पराड़कर के द्वारा दैनिक रूप से वाराणसी से प्रकाशित कराया गया। कर्मवीर 1924 में माखनलाल चतुर्वेदी और माधवराव सप्रे का संपादकत्व में साप्ताहिक रूप से जबलपुर से प्रकाशित होता था। विशाल भारत 1928 में बनारसी दास चतुर्वेदी मासिक और कलकत्ता से। जनसत्ता 1930 में ओम थानवी ने प्रकाशित कराया। अगला प्रश्न है दिनकर की रचनाओं का सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। हुंकार, रेणुका, रसवंती और उर्वशी सही अनुक्रम है। इसका क्रम देख लीजिएगा एक बार, ये उत्तर में तो गलत दिया है या फिर ये गलत छापा है, देख लीजिएगा। रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्वगीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मिरथी, नीलकुसुम, दिल्ली, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आँखें, हारे के हरिनाम, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू आदि इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नाटकों का रचनाकाल के अनुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। तो भारत दुर्दशा पहले आया, फिर प्रायश्चित आया, फिर अंधा युग, फिर कोर्ट मार्शल। भारत दुर्दशा 1880 भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रायश्चित 1913 जयशंकर प्रसाद, अंधा युग 1955 धर्मवीर भारती, कोर्ट मार्शल 1991 स्वदेश दीपक की रचना है, नाटक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित आलोचकों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। डॉक्टर देवराज, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय देव नारायण शाही, रामस्वरूप चतुर्वेदी इनकी क्रम है। डॉक्टर देवराज का कालक्रम है, जीवन काल है 1917 से 1999। लक्ष्मीकांत वर्मा का काल है जीवन काल 1922 से 1999।
विजय देवनारायण शाही 1924 से 1986, रामस्वरूप चतुर्वेदी 1931 से 2003। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम रेखांकित करना है। चंद्रकांता तितली नदी के द्वीप और कसब, चंद्रकांता 1888 में देवकी नंदन खत्री के द्वारा, तितली 1934 में जयशंकर प्रसाद के द्वारा, नदी के द्वीप 1951 में अज्ञे द्वारा, कसब 1982 में मनोहर श्याम जोशी के द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य संग्रहों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। भग्नदूत, मंजीर चांद का मुंह टेढ़ा है और साखी सही अनुक्रम है। भग्नदूत अज्ञे का है 1933 में, मंजीर 1941 में गिरजा कुमार माथुर, चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 मुक्तिबोध, साखी 1983 विजय देवनारायण शाही द्वारा लिखे गए काव्य हैं। अगला प्रश्न है, सही अनुक्रम क्या है? तो पहले आया संरचनावाद, फिर अस्तित्ववाद, फिर फ्रायडवाद, फिर उत्तर संरचनावाद। संरचनावाद 1725 विको ने दिया, अस्तित्ववाद 1813 से 1835 कीर्केगार्ड ने दिया, फ्रायडवाद 1856 से 1939 फ्रायड ने दिया, उत्तर संरचनावाद 1970 से रोलावर्थ ने यह स्थापना दी, सिद्धांत दिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंध संग्रहों का रचनाकाल के अनुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। तो परंपरा का मूल्यांकन पहले आया, फिर नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध आया, फिर आत्मपरक आया, फिर चाबुक आया। ये इसके अनुसार तो ये है उत्तर। परंपरा का मूल्यांकन 1981 में आया। अच्छा, ये गलत दिया था, इसलिए इसका काट दिया गया होगा, उन्होंने उनके द्वारा ये प्रश्न डिलीट कर दिया गया होगा, विलोपित कर दिया गया। नई कविता का आत्मसंघर्ष 1964 में मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया, आत्मपरक 1983 में अज्ञे के द्वारा, चाबुक 1951 में निराला के द्वारा और 1981 में परंपरा का मूल्यांकन लिखा गया है रामविलास शर्मा के द्वारा। अगला प्रश्न है, काव्यांदोलनों का सही अनुक्रम कालक्रम रेखांकित करना है। नई कविता आई, फिर नकेनवाद आया, फिर अकविता आई, फिर युयुत्सुवाद आया। नई कविता 1954 में जगदीश चंद्र गुप्त के द्वारा प्रारंभ की गई, प्रवर्तित की गई। नकेनवाद 1956 नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। अकविता 1965 जगदीश चतुर्वेदी। युयुत्सुवाद 1968 शलभ श्री राम के सिंह के द्वारा प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यास और उनके नारी पात्रों का सुमेलित करना है। परख की जो नारी पात्र है, परख की नारी पात्र कट्टो है। उसके बाद में गबन की जालपा, त्यागपत्र की जो है मृणालिनी, शेखर की जीवनी की पात्र जो है महिला पात्र वो है शशि। परख 1929 जैनेन्द्र के द्वारा उपन्यास लिखा गया, कट्टो पात्र है। गबन 1931 प्रेमचंद के द्वारा उपन्यास लिखा गया, जालपा के द्वारा। त्यागपत्र 1937 जैनेन्द्र के द्वारा मृणालिनी इसकी पात्र है। शेखर की जीवनी 1940 भाग 1 भाग 2 1944 अज्ञे के द्वारा लिखा गया, शशि और शेखर इसके पात्र हैं। गोदान 1936 प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया, पात्र है धनिया और गोबर। अगला प्रश्न है, आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। 10 द्वार से सोपान तक। 10 द्वार से सोपान तक हरिवंश राय बच्चन की रचना है। मेरी आत्मकहानी श्याम सुंदर दास की है। अपनी कहानी वृंदावन लाल वर्मा। फिर उसके बाद में मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की रचना है, आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, क्या भूलूं क्या याद करूं 69, नीड़ का निर्माण, फिर 1970 बसेरे से दूर, 1978 10 द्वार से सोपान तक, 1985 हरिवंश राय बच्चन की 4 भागों में आत्मकथा है। मेरी आत्मकहानी श्याम सुंदर दास 1941, अपनी कहानी 1970 वृंदावन लाल वर्मा, मेरी जीवन यात्रा 1946 राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखी गई आत्मकथाएं हैं। अगला प्रश्न है, रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो बात बोलेगी शमशेर बहादुर सिंह। उसके बाद साम्राज्ञी का नैवेद्य दान
साम्राज्ञी का नैवेद्य दान अज्ञे की है। यमुना के प्रति केदारनाथ अग्रवाल, अकाल में सारस शिवमंगल सिंह सुमन। बात बोलेगी शमशेर बहादुर सिंह कवि हैं। साम्राज्ञी का नैवेद्य दान अज्ञे का है। यमुना के प्रति केदारनाथ अग्रवाल, अकाल में सारस केदारनाथ सिंह, प्रलय सृजन शिवमंगल सिंह सुमन। अगला प्रश्न है, रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो हंसावली, कवि असायत, चंदायन, मुल्ला दाऊद, सत्यवती, ईश्वरीदास, मृगावती, कुतुबन। हंसावली 1370, कवि असायत, चंदायन 1379, मुल्ला दाऊद, सत्यवती 1501, ईश्वरदास, मृगावती 1503, कुतुबन। चित्रावली उस्मान 1613 में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, उपन्यासों को उनके लेखों के साथ सुमेलित करना है। कर्मभूमि सबको पता है, प्रेमचंद है। मित्रों मरजानी जो है कृष्णा सोबती की होगी, क्षमा कीजिए, चित्रा मुदगल की है क्या? नहीं, कृष्णा सोबती की है। अप्सरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1931, मृगनयनी 1905, वृंदावन लाल वर्मा। कर्मभूमि 1932, प्रेमचंद। मित्रों मरजानी 1967, कृष्णा सोबती। आवा चित्रा मुदगल 1999 में लिखे गए उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथ और ग्रंथकारों को सुमेलित कीजिए। तो रसगंगाधर, पंडित राज जगन्नाथ, साहित्य दर्पण विश्वनाथ, काव्य प्रकाश मम्मट, वक्रोक्ति जीवितम कुंतक। रसगंगाधर, पंडित राज जगन्नाथ, साहित्य दर्पण विश्वनाथ, काव्य प्रकाश मम्मट, वक्रोक्ति जीवितम कुंतक ध्वन्यालोक आनंद वर्धन की रचना है। अगला प्रश्न है, काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो राष्ट्रगीत में भला कौन यह भाग्य विधाता है, ये रघुवीर सहाय की है। राष्ट्रगीत में भला कौन यह भाग्य विधाता है। क्या करूं जो शुभ शंभुधनु टूटा तुम्हारा, क्या करूं जो शंभुधनु टूटा तुम्हारा, यह गिरजा कुमार माथुर की पंक्ति है। अब मैं कभी नहीं रहा काला झंडा हूँ, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्ति है। और साधु आज मेरे सत की परीक्षा है, विजय देव नारायण शाही की पंक्ति है। कविता क्या है, कहते हैं जीवन का दर्शन है, आलोचन है, प्रभाकर माचवे की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यात्रा साहित्य और उनके लेखकों को सुमेलित कीजिए। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती, उसके बाद में आखिरी चट्टान तक ये रामवृक्ष बेनीपुरी है। सुबह के रंग अमृत राय, पैरों में पंख बांधकर ये रांगे रामवृक्ष बेनीपुरी की है। आखिरी चट्टान तक जो है अमृत राय की है, क्षमा कीजिए। किस प्रकार किया है इन्होंने, एक बार फिर से देख लेते हैं। ठेले पर हिमालय है धर्मवीर भारती, फिर उसके बाद में है आखिरी चट्टान तक, आखिरी चट्टान मोहन राकेश, सुबह के रंग अमृत राय और पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी। ठेले पर हिमालय यादें यूरोप की, यात्रा चक्र 1958 में लिखा गया। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती के द्वारा, यादें यूरोप की, पर यात्रा चक्र 1955 में लिखा गया। आखिरी चट्टान 1953, मोहन राकेश इसके रचयिता हैं, लेखक हैं। सुबह के रंग अमृत राय, पैरों में पंख बांधकर 1952, उड़ते चलो 1954 रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित साहित्यिक वादों के साथ संबंधित कवियों का सुमेलन कीजिए। प्रगतिवाद, प्रगतिवाद त्रिलोचन का वाद है। प्रगतिवाद त्रिलोचन से संबंधित है। हालावाद हरिवंश राय बच्चन से संबंधित है। अकविता जगदीश चतुर्वेदी, प्रयोगवाद अज्ञे के द्वारा संपादित कई सप्तकों में भी आया है और उनके द्वारा संबंधित कवि हैं वो उसके। प्रगतिवाद 1936, त्रिलोचन। हालावाद 1933, हरिवंश राय बच्चन। अकविता 1965, जगदीश चतुर्वेदी। प्रयोगवाद 1943, अज्ञे। राष्ट्रीय का विधारा छायावाद के समांतर सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो भारतेंदु पत्रिका जो थी
राधाचरण गोस्वामी की पत्रिका थी। उसके बाद ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र, विशाल भारत बनारसीदास चतुर्वेदी, आज शिव प्रसाद गुप्त, भारतेंदु 1883, राधाचरण गोस्वामी, ब्राह्मण 1883, प्रताप नारायण मिश्र, विशाल भारत 1928, बनारसीदास चतुर्वेदी, आज 1920, विष्णु राव पराड़कर, बाबू विष्णु राव पराड़कर, प्रताप 1913, गणेश शंकर विद्यार्थी। अगला प्रश्न है, अपठित गद्यांश पढ़ना है और उससे जुड़े प्रश्नों के उत्तर देने हैं। महाकाव्य की रचना जातीय संस्कृति से किसी महाप्रवाह सभ्यता के उद्गम, संगम, प्रलय, किसी महाचरित्र के विराट उत्कर्ष अथवा आत्मतत्व के किसी चिर अनुभव रहस्य को प्रदर्शित करने के लिए की जाती है। आर्य सभ्यता के विकास काल में जब देव दानवों का अर्थात दैव और आसुर संस्कृतियों का संघर्ष हो रहा था, तब महर्षि वाल्मीकि के देव पक्ष का विजय घोष करने वाले रामायण महाकाव्य का निर्माण किया गया। वेद व्यास ने द्वापर के अंत में कुरुक्षेत्र संग्राम का स्मारक महाभारत ग्रंथ रखा, जो कलयुग का अग्रदूत अत्यंत दुखांत सृजन है। प्रश्न है, महाकाव्य की रचना किसको प्रदर्शित करने के लिए की जाती है? किसी महाचरित्र के विराट उत्कर्ष को प्रदर्शित करने के लिए इसकी रचना की जाती है महाकाव्य की। अगला प्रश्न है, आर्य सभ्यता के विकास काल में किन के मध्य संघर्ष हो रहा था? दैव और आसुर संस्कृतियों का हो रहा था। अगला प्रश्न है, महाभारत किस युग के अंत में लिखा गया? द्वापर युग के अंत में, द्वापर के अंत में वेदव्यास द्वारा महाभारत द्वापर के अंत में लिखा गया। महाभारत कैसा सृजन कहा गया है? तो दुखांतक सृजन कहा गया है। अगला प्रश्न है, महाकाव्य की रचना में क्या होना चाहिए? जातीय संस्कृति का महाप्रवाह होना चाहिए। महाकाव्य की रचना में जातीय संस्कृति का प्रवाह, सभ्यता का उत्गम, प्रलय, संगम इत्यादि का होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, स्थापना और तर्क के आधार पर नाटक स्थापना, नाटक का अपनी समग्रता में परिचय देना ही नट कर्म के आगे पीछे जो मूल प्रयोजन है वहाँ तक जाना पड़ेगा। तर्क है क्योंकि नट कर्म का प्रयोग में कवि रचित काव्य प्रस्तुत किया जाता है। ये सही और आर गलत है। नट कर्म या नाटक के उद्देश्यों एवं मूल्य को प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्थापना, करुणा ही लोगों की श्रद्धा को अपनी ओर खींचती है। तर्क है क्योंकि करुणा का विषय दूसरों का दुख नहीं है। उत्तर है ए सही, आर गलत। दूसरों का विषय भी होता है करुणा का विषय। किसी प्राणी को दूसरे पर करुणा करने पर, करुणा करने वाले पर श्रद्धा उत्पन्न होती है, अतः करुणा ही लोगों की श्रद्धा को अपनी ओर खींचती है। करुणा का विषय दूसरों का दुख होता है। अगला प्रश्न है, स्थापना, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का मूल स्वर देशभक्ति नहीं है। तर्क है क्योंकि देश प्रेम की भावना तत्कालीन भारतीय समाज में नहीं है। ए और आर दोनों गलत हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का मूल स्वर देशभक्ति एवं राष्ट्रगीता है। देश प्रेम की भावना तत्कालीन समाज में प्रमुख रूप से पाई जाती है। अगला प्रश्न है, स्थापना भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। तर्क है क्योंकि उसमें अपने मंगल और लोक मंगल का संगम दिखाई पड़ता है। ए और आर दोनों सही हैं। श्रद्धा और प्रेम का योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। भक्ति में अपने मंगल और लोक मंगल का संगम होता है। अगला प्रश्न है, स्थापना, निराला की कल्पनाएं उनके भावों की सहचरी नहीं है। तर्क है क्योंकि उनकी कल्पनाएं सुशील स्त्रियों की भांति पति के पीछे पीछे चलती नहीं हैं। तो ए और आर दोनों गलत हैं। निराला की कल्पना उनके भावों की सहचरी हैं तथा उनके भावों का संवहन करती हैं, पीछे पीछे चलती नहीं हैं। ये गलत दोनों ही स्थापना और तर्क दिए गए हैं। तो मित्रों, ये थे 50 प्रश्न। अगला प्रश्न पत्र दिसंबर 2009 का अगले वीडियो में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए इस चैनल से। इसे आप साझा भी कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ। धन्यवाद।